आदाब। हैदराबाद दक्कन की यूं तो तारीख काफ़ी पुरानी है। इसके हर एरिया की अलग तारीख, उन इलाकों में बसे महल उनकी अलग तारीख, इमारतों शख्सियात की भी अलग ही हिस्ट्री रहती है। आज हम लाए हैं हैदराबाद के कदीम इलाके हबशीगुड़ा के बारे में हैरान कर देने वाली बातें। इसे जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हैदराबाद का इलाका हबशीगुड़ा, इस इलाके का नाम हबशीगुड़ा क्यों पड़ा? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से हबशी कम्युनिटी हैदराबाद के हुक्मरानों के लिए मजदूर और जानवरों की सवारी कराने के तौर पर काम करने के लिए आए और यहीं रह गए। हबशी के माने अफ्रीकन निगर से लिए जाते हैं। उन्हें खास तौर पर अफ्रीकी या इथोपियाई के तौर पर लिया जाता है, या हबशा के इलाके के लोगों के लिए भी हबशी वर्ड का इस्तेमाल होता है। हबशीगुड़ा का इलाका रियासत दक्कन के निज़ामों के लिए मवेशियों का मैदान हुआ करता था, और गालिबन ये कहा जाता है कि निज़ाम की फौज में अफ्रीकी ट्रूप के लिए ये अलॉट किया गया था, और यहाँ इन हबशियों के घर थे। अफ्रीका से लाए गए हबशी मजदूरों के जिम्मे निज़ाम हुक्मरान के मवेशियों की देखभाल की जिम्मेदारी थी। इस इलाके और आसपास के इलाकों में ये हबशी कई दहाइयों से रहते थे, इसलिए इसका नाम हबीजगुड़ा रखा गया, जो आगे चलकर हबशीगुड़ा के नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी हबशी हैदराबाद के पुराने शहर के बहुत से हिस्सों और खास तौर पर बारकस इलाके में रिहाइश पजीर है। निज़ाम के दौर के बाद हबशीगुड़ा पर बहुत से तामीराती और प्लांटेशन का काम करने वाले मजदूरों ने कब्जा कर लिया। ये मजदूर आसपास के इलाकों से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए हैदराबाद दक्कन के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने मंगवाए थे। आज हैदराबाद में अफ्रीकी ममालिक के कई शहरी बरसों से आबाद हैं। सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कई दिगर हिस्सों में भी अफ्रीकी लोगों की छाप। उन्होंने इस मुल्क के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी भी की। दरअसल ज़्यादातर हबशी लोग गुलाम और ताजिर के तौर पर, यानी तिजारत के तौर पर अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे। गैर मुतवक्किल तौर पर कुछ ने यहाँ जंगों, हमलों और हुक्मरानियों में अहम किरदार अदा किया। इनमें मणिकंबर का नाम सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल का मौजूदा अदूनी इलाका भी सिद्दी मसूद नामी हुक्मरान के तहत आता था, जो 1678 से 10 सालों तक हबशी था। फिर 1791 में गुजरात के सचिन में अफ्रीकियों की रियासत कायम हुई और कुछ सालों तक चली। साल 1904 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के बॉडीगार्ड्स भी अफ्रीकी हुआ करते थे। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1611 से 1625 तक, यानी 1625 तक हुक्मरानी की। वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भतीजे और दामाद थे। गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने हबशियों को अफ्रीका से लाया था। उस वक्त उन्होंने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से लोगों को लाने की कोशिश की, लेकिन मुगलों ने उन्हें जाने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान अफ्रीका की जानिब किया। हिंदुस्तान के वेस्ट साइड से होते हुए समंदर के रास्ते अफ्रीका पहुंचना आसान बताया जाता है। वो वहां से लोगों को लाते थे। हिंदुस्तानी राजा और सुल्तान खास तौर से नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से सिद्दीस हबशी बतौर मजदूरों और गुलामों को लाए थे। वहीं अहमदनगर पर हुक्मरानी करने वाले मणिकंबर भी हबशी थे, जिनकी खबर आज भी खुलदाबाद में वाक़ है। मकामी लोग जानते हैं कि मलिक अंबर ने इस इलाके पर हुक्मरानी की, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वो इथोपियाई थे। अगर आप भी इस बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।